जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, आप सभी को मेरा चैनल महादेव डिफेंस अड्डा चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। भारतीय सेना एवं भारतीय प्रादेशिक सेना, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस रिलेटेड भी जानकारियां आपको हमारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। आज मैं बात करूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी में आखिरकार टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए की जो भर्ती है वो कब आएगी और टीओडी क्या टेरिटोरियल आर्मी में भी लागू हो गई है, इसके बताऊंगा। जो कि बहुत सारे अफवाहें चल रही है कि टीओडी आखिरकार टीओडी जो है यानी टूर ऑफ ड्यूटी प्लान जो है सो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी लागू हो गई या हो गई है। तो मैं आपको बताते चलता हूं कि ये सब मुद्दों की बात जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर टीओडी आ गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीओडी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर नहीं आई है। और मैं आपको बता देता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आगामी अभी तक कोई भी भर्तियां नहीं है और भर्तियां आपकी हर एक जोन की भर्तियां लगभग अभी 1 से 2 मंथ के अंदर किसी न किसी जोन में यदि भर्ती आता हो तो मैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आप विश्वास करें कि भारतीय सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना की भर्तियाँ, डिफेंस रिलेटेड सबसे पहले जानकारियाँ मैं लेकर के आता हूँ। जैसे भी जो भी चेंजेज हुए हैं, जैसे टीओडी को लेकर, तो अभी तक किसी भी तरीक़ा से कहीं से भी कोई सोर्सेज के माध्यम से मुझे जानकारियाँ नहीं मिली है कि टीओडी जो है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर क्या है कि आ गई है। टीओडी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर लागू होगा भी नहीं, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी एक भारतीय प्रादेशिक सेना सेकेंड लाइन इन डिफेंस है। तो उसके तहत खुद वो लिखती है कि 6 महीने तक मैं भर्ती में जब आप जाइएगा तो उस समय आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एनरोलमेंट फॉर्म। उसमें आपको 6 महीना के लिए ही रखा जाता है, लेकिन उसको भले ही मिलिट्री बेस में या इंडियन आर्मी के तौर रेगुलर पलटन में रखा जाता है, उनके साथ रखा जाता है, सभी फैसिलिटियाँ दी जाती है। लेकिन टीओडी मैं बताते चलता हूँ कि टीओडी आपको किसी भी तरीक़ा से, किसी भी प्रकार से टीओडी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर नहीं लागू होगी। आप तैयारियाँ जारी रखें, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी की जैसे भी भर्ती आगामी आएगी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बताते चलता हूँ कि सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी मिली है जोन 2, जोन 4 के अंदर भर्तियाँ सितंबर अक्टूबर के अंदर आएगी और आपकी जोन 1 और जोन 3 के अंदर जो भर्तियां हैं वो हो सकता है अगले 1 मंथ के अंदर खुलने की, जो सोर्सेज की माध्यम से जानकारियां आ रही है डिफेंस एक्सपर्ट के माध्यम से। मैं आपको बताते चलता हूं कि जोन 1 और जोन 3 की जो वैकेंसियां हैं अगले महीने हो सकता है, जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती खुले रेगुलर पलटन की, उसी प्रकार से ये भी भर्तियाँ चालू हो। और आपको इसमें कोई चेंजेज नहीं हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। किसी भी आदमी या किसी भी चैनल के ऊपर आप विश्वास न करें। आप महादेव डिफेंस अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपको सटीक और सही जानकारियां हमारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो मैं आपको बताते चलता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसियां, जैसे आपको मैं बताया कि अगले मंथ जोन 1 और जोन 3 की वैकेंसियाँ आने की चांस है। जैसे ही भारतीय सेना की भर्तियां खुल रही है, यानी अगले महीने में भारतीय सेना की भर्तियां खुल रही है, नए नियम लागू हो रहे हैं, नए नियम के साथ साथ भर्तियां चालू होगी। भर्तियां खुलेगी जैसे ही, वैसे ही भर्तियां आपका भी खुलेगी, यानी जोन 1 और जोन 3 का भी खुलेगी। और जोन 2 और जोन 4 को बताता चलता हूँ कि उनकी भर्तियाँ सितंबर अक्टूबर के महीने में खुलने की चांस है। आप सभी घबराए नहीं, डिमोटिवेट न हो। आप टेरिटोरियल आर्मी की यदि तैयारी करते हैं तो आप तैयारियां जारी रखें, जोश जुनून जज्बे के साथ आप तैयारियां करें। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हार्ड होती है। हाँ, एक बात और, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर हमको सोर्सेज के माध्यम से कई डिफेंस एक्सपर्ट मामलों की जानकारी होंगी, कई डिफेंस रिलेटेड जो जानकारियाँ जिनके पास होती है उनसे मैं जुटाता हूँ। मुझे यह जानकारियाँ मिल रही है कि इस बार टेरिटोरियल आर्मी में टीओडी का असर पड़ेगा। अब किस पे असर पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि टीओडी का असर, टेरिटोरियल आर्मी का एक्सपर्ट हैं डिफेंस रिलेटेड जानकारियाँ जहाँ से मैं जुटाता हूँ। मुझे जानकारियाँ कई सोर्सेज के माध्यम से आ रही है कि टीओडी का असर टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि टीओडी में आपकी भारतीय सेना के अंदर सेना को घटाने की जो है बातें चल रही है टीओडी में, और फाइनल तौर पर टीओडी का मोहर भी लग चुका है। मैं आपको बताया भी था, वीडियो भी डाला था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेक चल रहा है, लेकिन आपको आगामी जो रणनीति तैयार हो रही है उस पर मैं अगला वीडियो में मैं आपको क्लियर टीओडी के ऊपर बता दूंगा।
और आपको बताते चलता हूँ कि टीओडी जो है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर क्या असर होंगे। जी हाँ साथियों, टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर टीओडी का असर यही होगा कि वैकेंसियाँ जो टेरिटोरियल आर्मी में पहले जैसे आती थी, यानी इंटरव्यू के समय में आती थी, किसी रेजिमेंट में 17, किसी रेजिमेंट में 10, किसी रेजिमेंट में 15 वैकेंसियाँ। मुझे लगती है कि कई डिफेंस एक्सपर्ट टेरिटोरियल आर्मी का जानकार हैं, जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, या जानकारियाँ जहाँ से मैं जुटाता हूँ सोर्सेज के माध्यम से आ रही है कि वैकेंसियाँ इस बार भी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कुछ कम आएगी। जैसे जो अपेक्षा लगाई गई थी कि वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आने की संभावना है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के अंदर इस बार वैकेंसियाँ कुछ टीओडी को लेकर प्रभावित है। टीओडी लागू होने से टेरिटोरियल आर्मी में भी वैकेंसियाँ कुछ कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर आधुनिकीकरण पर जोर डाला जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उस पर आपको जो है टेरिटोरियल आर्मी में टीओडी का भी असर जी हाँ साथियों पड़ेगा। आप सभी घबराए नहीं, जैसे भी जो भी आपकी टेरिटोरियल आर्मी में होगी मैं आपको बता दूंगा अगली रणनीति क्या बन रही है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। लेकिन वैकेंसियाँ पर टीओडी का असर टेरिटोरियल आर्मी में बिल्कुल 70% पड़ेगी, आपको मैं अपनी चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि जो सोर्सेज की माध्यम से जानकारियाँ आ रही है कि टीओडी का असर टेरिटोरियल आर्मी कुछ नहीं पड़ेगी, लेकिन वैकेंसियाँ कम आएगी। वैकेंसियाँ जी हाँ साथियों कम आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारियाँ, सुझाव, शिकायत बताने के लिए आप मुझे ईमेल सेक्शन के माध्यम से या इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से जानकारियाँ अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।